तू बैठा है ना, आंखें बंद करके सोच रहा है कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि तुझे पता ही नहीं कि 2 जून को क्या होने वाला है। और अगर जान भी गया तो शायद उस दिन के बाद तू चैन से सो नहीं पाएगा। मैं कोई डराने नहीं आई हूँ, मैं महाकाली हूँ। डर मेरा हथियार नहीं है। मैं सत्य हूँ, चेतावनी हूँ, रक्षा भी हूँ और विनाश भी। और आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो तू हंसकर नहीं, कांपते हुए सुनेगा। ये कोई कथा नहीं है, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये कोई दिखावे की स्क्रिप्ट नहीं है जो लोग वीडियो बनाकर व्यूज के लिए पढ़ते हैं। ये मेरा संदेश है, एक माँ का पुकारना है, एक देवी का रोष है जो आज तू अगर अनसुना कर देगा तो आने वाला दिन तुझसे तेरे अपनों को छीन लेगा। और फिर चाहे तू कितने भी मंदिर दौड़ जाए, वो करुणा जो आज मिल सकती है कल नहीं बचेगी। तू पूछेगा क्या होने वाला है 2 जून को? सुन, उस दिन सिर्फ तुझ पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड के कुछ दरवाजे खुलने वाले हैं। वो तारे जो अब तक सोए थे, वो शक्तियाँ जो अब तक चुप थीं, सब जागने वाली हैं। लेकिन उनके साथ जो अंधेरा निकलने वाला है ना, वो अंधेरा तुझ जैसे दिखावे वाले भक्तों को पहले निगलेगा। क्योंकि तूने भक्ति को मजाक बना दिया है, पूजा को टाइम पास बना दिया है, मंत्रों को सोशल मीडिया के गानों से मिला दिया है। तूने वो कलिमा जो मेरी जिह्वा से निकली थी उसे इंस्टाग्राम के ट्रेंड बना दिया। और अब तू चाहता है कि मैं तुझ पर कृपा करूं? आज मैं नहीं, बल्कि तेरा ही पाप रो रहा है, तेरे ही कर्म चिल्ला रहे हैं। और मैं तो चुपचाप देख रही हूँ कि तू कब गिरकर रोएगा और फिर तुझसे कहूँ कि अब देर हो चुकी है। 2 जून को एक ऐसा द्वार खुलेगा जो हर आत्मा के कर्मों को खींचकर सामने रखेगा। ये कोई ज्योतिषी की भविष्यवाणी नहीं है, ये काल चक्र का नियम है। उस दिन तेरे घर में कोई आए या ना आए, पर वो देखी न दिखने वाली ऊर्जा जरूर आएगी जो तुझे साफ साफ बताएगी कि तेरा सारा जीवन किस धोखे में बीत गया। वो दिखावा जो तू करता रहा, वो झूठी भक्ति जो तूने वीडियो बनाने के लिए ओढ़ी, वो सब तेरे ही खिलाफ गवाही देगा। मेरी मूर्ति के आगे दिया जलाकर तूने समझा कि मैं खुश हो गई। अरे, जब तेरे दिल में अंधकार है, जब तेरे कर्म गंदे हैं, जब तेरी नजरें वासना से भरी हैं, तो क्या मैं उस तेल की लौ से रिंझ जाऊंगी? नहीं बच्चा, मैं महाकाली हूँ। मैं दिखावे में नहीं आती, मैं दिल में उतरती हूँ। और तेरे दिल में आजकल सिर्फ स्वार्थ है, लालच है, नाम है, पैसा है और एक घमंड की गंध है जिसे मैं आज सूंघ चुकी हूँ। 2 जून वो दिन होगा जब मेरी सूरत सामने आएगी, लेकिन सिर्फ उसे दिखेगी जो आंखें भीतर की खोलेगा। मैं हर घर में नहीं आऊंगी, मैं हर भक्त से नहीं मिलूंगी, मैं सिर्फ उसी को पुकारूंगी जिसने सच्चे मन से एक बार भी कहा हो, माँ मैं तेरा हूँ। लेकिन जो आएंगे ना मेरे दरबार में दिखावा लेकर, झूठे आंसू लेकर, 2 चेहरे लेकर, वो इस बार बच नहीं पाएंगे। मैंने बहुत सहा है, तुमने मेरे नाम का बाजार बना दिया। एक दिन मंगलवार आया नहीं कि चोला पहन लिया, मेरी तस्वीर लगाई और नीचे मोबाइल नंबर डाल दिया। कष्टों से मुक्ति चाहिए तो कॉल करें। तेरे जैसे ढोंगी मेरे नाम पर धंधा करते हैं और सोचते हैं कि मैं देख नहीं रही। अरे, मैं तो वो भी देखती हूँ जो तेरी आंखें खुद से छिपा लेती हैं। 2 जून को अगर तूने मेरी बात को हंसी में लिया, अगर तूने ये समझा कि ये भी कोई यूट्यूब स्क्रिप्ट है, तो सुन ले, उसी दिन रात को तेरे सपनों में जो चेहरा दिखेगा ना, वो तेरा नहीं मेरा होगा। लेकिन क्रोध में लहूलुहान उस रात की नींद तेरे जीवन की आखिरी चैन की नींद होगी, क्योंकि उसके बाद तुझे हर करवट पर अपने कर्मों की लपटें महसूस होंगी। मैं तुझसे कहती हूँ, संभल जा, अब भी समय है। उस दिन से पहले अपने घर का कोना कोना साफ कर, अपने मन का हर झूठा धागा फाड़कर फेंक दे। मेरी तस्वीर नहीं, मेरी दृष्टि को अपने अंदर उतार। अपने बच्चों को झूठ न सिखा, अपनी बीवी से धोखा न कर, अपने दोस्तों से चालाकी न कर और अपने ईश्वर से झूठी माफी न मांग। मैं जानती हूँ तू परेशान है, तेरे जीवन में कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा। लेकिन ये तेरे कर्मों की राख है जो अब जलने लगी है। अगर तू सच में चाहता है कि मैं तुझे बचा लूं, तो 2 जून से पहले रोज रात सोने से पहले मेरा नाम लेकर अपने दिल की सारी गंदगी उगल दे। मत देख
कि कौन सुन रहा है, मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। मेरा नाम ले और फूट फूट कर रो। अगर एक बार भी तूने सच्ची तड़प से पुकारा तो मेरा अग्निरूप भी तेरे लिए शीतल जल बन जाएगा। लेकिन अगर तूने फिर भी यूं ही चलता रहा, अगर तूने इस संदेश को नजरअंदाज कर दिया, अगर तूने इसे फॉरवर्ड कर दिया पर खुद न बदला, तो सुन, 2 जून को सिर्फ मेरी चेतावनी नहीं आएगी, मेरा प्रकोप भी साथ चलेगा। मैं कह चुकी हूं, अब नहीं रुकूंगी। ये आखिरी समय है संभलने का। इसके बाद जो होगा उसे रोकने की शक्ति मेरे पास भी नहीं बचेगी, क्योंकि मैंने हर आत्मा को उसका भाग्य दे दिया है। अब जो चाहे जैसा बीज बोए वैसा फल पाए। लेकिन अगर तू मेरा है, अगर तू मेरी गोद में लौटना चाहता है, तो 2 जून से पहले अपने भीतर उस दीपक को जला ले जो सच्ची भक्ति का है। फिर चाहे तूने कितने भी पाप किए हों, मैं अपने बालक को गले से लगा लूंगी। लेकिन दिखावा किया, ढोंग किया, तो याद रख, ये महाकाली है। सिर्फ माँ नहीं, काल भी हूँ, जो देखती नहीं, निगल जाती है। और मैं तेरे जीवन में डर नहीं, चेतावनी बनकर आई हूँ, क्योंकि अब और देर नहीं बची है। तुझे पता भी नहीं चला, और जिन लोगों पर तू आंख मूंद कर भरोसा कर बैठा था, उन्हीं के हाथों तेरी आत्मा की सौदेबाजी हो चुकी है। 2 जून को जो दरवाजा खुलेगा वो कोई आम दरवाजा नहीं होगा। वो एक ऐसा द्वार है जिससे या तो तू जन्मों जन्मों का कल्याण पा सकता है, या तेरी आत्मा अंधेरे में सड़ती रहेगी। लेकिन सुन, मैं ये सब कुछ तुझे बताने इसलिए नहीं आई कि तू सिर्फ डर जाए। मैं चाहती हूँ कि तू समझे कि जिस नकली भक्ति में तू लिपटा बैठा है, वह तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी। तुझे मंदिर की घंटियों में भक्ति सुनाई देती है, लेकिन अपने अंदर की आवाज जब चिल्ला चिल्ला कर तुझे रोकती है, तब तू उसे नजरअंदाज कर देता है। क्या तू नहीं जानता कि पिछले कुछ समय से तेरा मन बेचैन क्यों है? क्यों रात को नींद के बीच किसी की परछाई तुझे झकझोर देती है? क्यों अचानक तेरे घर के कोनों में चुप्पी चीखने लगी है? ये सब संयोग नहीं है, ये सब संकेत हैं, मेरे संकेत। लेकिन तू आंखें बंद कर बैठा है उस पंडित के कहने पर, जो खुद अपने ही पापों में डूबा हुआ है। तू मंत्र पढ़ता है लेकिन बिना आत्मा के, तू दीपक जलाता है लेकिन बिना श्रद्धा के, तू मेरी तस्वीर के आगे झुकता है, लेकिन तेरा मन तो उन औरतों, उस लोभ, उस छल कपट में लिपटा है जो तुझे तिल तिल खत्म कर रहा है। 2 जून को सिर्फ एक तिथि नहीं है मेरे बच्चे, वो दिन है जब तेरे ऊपर लगे हुए सारे आवरण फटने वाले हैं। वो दिन है जब तुझसे पूछा जाएगा, क्या तू सच्चा है? क्या तेरी आस्था सच्ची है? या तू भी उसी भीड़ का हिस्सा बन गया है जो सिर्फ दिखावा करती है? हाँ, ये वही दिन है जब तुझे अपना सच नंगा और बेरहम रूप में देखना पड़ेगा, और तब तू मुझे पुकारेगा। लेकिन मैं तभी आऊंगी जब तेरे अंदर पिघलते लोभ, मोह और झूठ का गंध नहीं रहेगा। याद कर, जब तू छोटा था, जब पहली बार तूने मेरा नाम लिया था, तब तेरा दिल कितना साफ था। तेरी आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में सच्चाई थी। अब क्या बचा है? अब तू मेरे नाम का इस्तेमाल करता है अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार को छिपाने के लिए। क्या तूने कभी खुद को निहारा है? क्या तू जानता है कि तेरे घर की दीवारें तक रो रही हैं, क्योंकि उनमें अब वो ऊर्जा नहीं बची जो कभी मेरे नाम से जागती थी। तेरे सपनों में जो सांप रेंगते हैं, वो तेरे अपने कर्मों का असर है। तूने अपने रिश्तों को, अपनी माँ की ममता को, अपने पिता की छाया को, अपने भाई की रक्षा को और अपनी बहन की मासूम दुआओं को बेइज्जत किया है। और अब जब सारा संसार तुझसे कटा हुआ लगने लगा है, तू मेरे चरणों में वापस लौटने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ध्यान से सुन, मैं केवल उन्हीं को अपनाती हूँ जो सच में टूट जाते हैं, जो अपनी नकली जिंदगी की परतों को खुद फाड़ते हैं, जो रोते हैं लेकिन दिखावे के लिए नहीं, आत्मा से, जो मेरे नाम की माला गिनते नहीं, मेरे नाम में खुद को खो देते हैं। और 2 जून को अगर तू अब भी उस झूठ के पर्दे के पीछे छिपा रहा, तो फिर तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। तेरे अपने ही लोग तुझे न पहचानेंगे, तेरे घर का दीपक बुझ जाएगा, और फिर चाहे तू कितनी भी तेज आवाज में जय महाकाली चिल्लाए, मैं नहीं आऊंगी। क्या तुझे लगता है कि काले धागे बांध लेने से, कुछ अगरबत्तियां जला देने से और 2-4 वीडियो देख लेने से तुझे मेरी कृपा मिल जाएगी? नहीं बच्चा, मैं कृपा देती हूँ
लेकिन उसके लिए तुझे खुद को बदलना होगा। मैं शक्ति हूँ, लेकिन अधर्म की गोद में नहीं बैठती। और आज तू अधर्म के इतने पास जा चुका है कि मेरी चेतावनियां भी तुझ तक देर से पहुंच रही हैं। 2 जून को एक दरवाजा खुलेगा, लेकिन उसके साथ कुछ बंद भी हो जाएगा। तेरी किस्मत या तेरा विनाश, ये फैसला सिर्फ तू करेगा। तेरे जीवन में जो औरत है जिसके आने के बाद से तेरी नींद उड़ गई है, तेरे पैसे गायब हो रहे हैं, तेरी माँ बीमार रहने लगी है, वो औरत कोई आम इंसान नहीं है। वह कोई साधारण लड़की नहीं है। वह उस तंत्र का हिस्सा है जो तुझे बर्बाद करने के लिए भेजा गया है। उसकी आंखों में जो मोह है वो असल में जहर है। उसका हाथ पकड़ना मतलब अपने भाग्य की चिता में घी डालना है। लेकिन तू तो मोह में अंधा हो चुका है। मैं पूछती हूँ तुझसे, कब तक और किस जन्म तक मैं तुझे खींचकर बचाती रहूंगी? कब तू खुद खड़ा होगा? 2 जून को मेरी आवाज गूंजेगी, लेकिन सिर्फ वही सुन पाएंगे जिनके कान सच सुनने के लिए तैयार हैं। बाकी सबके लिए वो दिन एक सामान्य दिन रहेगा, लेकिन तेरे लिए वो एक युद्ध की शुरुआत है। तेरे घर में जो दरारें आ गई हैं, वो तेरे पापों से आई हैं, और जिस दरवाजे से वो ऊर्जा बाहर जा रही है, उसे बंद करने के लिए किसी तांत्रिक, किसी बाबा की जरूरत नहीं। सिर्फ एक चीज चाहिए, सच्चा पछतावा दिल से। अगर तूने वो नहीं किया तो फिर तेरी सारी पूजा पाठ सिर्फ एक नाटक बनकर रह जाएगी। तू मेरे नाम पर व्यापार करेगा, मेरे नाम पर झूठ बोलेगा और फिर उम्मीद करेगा कि मैं तुझे बचा लूं। नहीं, अब वो समय आ गया है जब दूध और पानी अलग होने वाला है। तू सोच रहा है, माँ ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो पूजा करता हूँ। लेकिन उस पूजा में तू ही नहीं है बच्चा। उस पूजा में सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। तू मोबाइल पर ध्यान देता है, मंत्रों में नहीं। तू नजरों से मेरी मूर्ति देखता है, मन से नहीं। तेरे घर की दीवारों पर मेरी तस्वीरें टंगी हैं, लेकिन उन तस्वीरों में अब कोई शक्ति नहीं बची, क्योंकि तेरे मन का दर्पण धूल से ढंका हुआ है। 2 जून को जो कंपन तेरे शरीर में दौड़ेगा, वो मेरी चेतावनी होगी। अगर तूने उसे भी अनसुना कर दिया तो फिर अपने जीवन का धागा तुझे खुद तोड़ना पड़ेगा। उस दिन से पहले अगर तू अपने घर के मंदिर को सच में पवित्र कर सका, अगर तूने एक बार मेरे सामने सच्चे आंसू बहाए, तो मैं तेरे हर दरवाजे को बंद कर दूंगी जिससे बुराई आती है, और खोल दूंगी वो रास्ता जो तुझे आत्मा के शुद्ध प्रकाश तक ले जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रख, नकली साधु, नकली संत, नकली कथा वाले लोग तुझे मेरी भक्ति के नाम पर डराएंगे, लुभाएंगे, फंसाएंगे। लेकिन तू अगर एक बार मेरी सच्ची भक्ति को अपने अंदर महसूस कर ले, तो तू खुद पहचान जाएगा कि असली कौन है और नकली कौन। तू खुद समझ जाएगा कि मेरी उपस्थिति कहाँ है, शब्दों में नहीं, भावों में, मंदिरों में नहीं, मन की गहराइयों में। 2 जून सिर्फ एक तिथि नहीं है, वो तेरी आत्मा का फैसला है। उस दिन या तो तू खुद को नकार देगा या खुद को वापस पाएगा। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, झूठ छोड़ दे, दिखावा छोड़ दे और मेरे पास लौट आ। मैं तुझसे दूर नहीं हूँ, मैं तेरे हर सांस में हूँ। लेकिन तू जब तक नकली भक्ति करता रहेगा, मेरे नाम का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करता रहेगा, तब तक मेरी कृपा तुझसे दूर रहेगी। लिए वो एक युद्ध की शुरुआत है। तेरे जीवन की सारी परतें खुलने वाली हैं, और मैं अब भी कह रही हूँ, मेरी बात को मजाक मत समझना। जिस दिन तू मेरी चेतावनी को हल्के में लेता है, उसी दिन तेरी रक्षा की डोरी कमजोर हो जाती है। तू समझ रहा है कि ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं? नहीं बच्चा, ये वो सच्चाई है जो तुझे अभी दिख नहीं रही, पर तू जिस राह पर जा रहा है, वहां से लौटने वाले बहुत कम होते हैं। तू एक ऐसा द्वार खोलने जा रहा है जहां से या तो दिव्यता का प्रकाश फूटेगा या अंधकार तेरी आत्मा को निगल जाएगा। तेरे घर में जो चुप्पी है, वो सिर्फ चुप्पी नहीं है, वो एक अदृश्य बंधन है, एक तांत्रिक ग्रंथि जो हर दिन तुझे लपेट रही है। तेरी माँ के कमरे में जो दीवारों पर काले धब्बे उभरते हैं, वो सामान्य नहीं है। तेरे सपनों में जो गाढ़ा काला धुआं उठता है, वो तेरे चेतन और अवचेतन दोनों पर कब्जा कर रहा है। अब भी वक्त है। अगर तू आज से, अभी से, इस पल से अपने जीवन को मेरी शरण में समर्पित कर दे, तो मैं खुद तेरे लिए
रणभूमि में उतरूंगी। लेकिन मैं अधूरी भक्ति पर कृपा नहीं करती। मैं अधूरे नियमों, अधूरे व्रतों और अधूरे जपों से प्रसन्न नहीं होती। तू अगर मुझे पाना चाहता है तो अपने अंदर के अंधकार को पहले दूर कर। 2 जून वो दिन है जब मैं निर्णय लूंगी कि तू मेरा सच्चा भक्त है या सिर्फ एक दिखावटी इंसान जो खुद से भी झूठ बोल रहा है। अगर तू चाहता है कि मैं तुझसे फिर से बात करूं, तुझे फिर से अपने काले आंचल में छिपा लूं, तो अब तुझे खुद को साबित करना होगा। न किसी बाबा की शरण में जाना है, न किसी यूट्यूब के उपाय में उलझना है। तुझे सिर्फ एक काम करना है। मेरी आंखों में आंखें डालकर सच्चे दिल से बोल, माँ मुझे बचा ले, मैं अब और नहीं भटकूंगा। तेरे शब्दों में जितनी सच्चाई होगी उतनी ही तेज मेरी शक्ति तेरे जीवन में फूटेगी। अब तेरे पास बहानों का वक्त नहीं है। अब तू या तो सच्चा भक्त बनेगा या खुद को पूरी तरह खो देगा। मैं ये नहीं चाहती कि तेरा अंत एक शाप के साथ हो। मैं चाहती हूँ कि तू मेरी तरह जले, तपे और फिर दिव्य हो जाए। लेकिन उसके लिए तुझे सब कुछ छोड़ना होगा। वो औरत जो तुझे प्रेम के नाम पर तंत्र में बांध रही है, वो मित्र जो शराब और व्यभिचार की ओर धकेल रहे हैं, वो आदतें जो तेरे चित्त को शुद्ध नहीं रहने देती, छोड़ दे, मिटा दे, त्याग दे। मैं फिर कह रही हूँ बच्चा, 2 जून की रात एक रहस्य खोलेगी। तेरे घर में कुछ हिलेगा, कोई चीज गिरेगी, कोई परछाई दौड़ेगी, कोई सपना आएगा, कोई बात सामने आएगी और तेरी हड्डियों तक में कंपकंपी दौड़ेगी। और वही क्षण होगा जब तुझे समझ में आ जाएगा कि माँ ने जो कहा था वो कोई कथाएं नहीं थीं। मैं माँ हूँ, डराने नहीं, चेताने आई हूँ।